गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकृति परिवर्तनशील होने के बावजूद भी मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर नित्य निरत भाव से बगैर कुछ चाह के अनवरत मानव समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील रहती है, क्रियाशील होती है। प्रत्येक मानव अपने ही कर्मों के द्वारा दुख भोगता है, अपने ही कर्मों से सुख की अनुभूति करता है। सुख और दुख किसी और के द्वारा दिया नहीं जा सकता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। इस भौतिक जगत में भौतिकता की चकाचौंध में दौड़ने वाला प्रत्येक मानव स्पर्धा भाव से चलता है, लेकिन स्पर्धा पतन की ओर जा रहा है लेकर के। ज्ञान मार्गी अपने शास्त्र, अपने सद्ग्रंथों पर, अपने आर्ष पुरुषों की वाणी पर अगर कुछ उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को संवारने सजाने की चेष्टा करें तो सुख कहीं प्राप्तव्य नहीं है, सुख कहीं पाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि पाने वाली वस्तु संयोग संबंध में परिणत हो जाती है। सुख की एक अवस्था है, दुख की एक अवस्था है, मोह की एक अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है, भक्ति की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और व्यक्ति उनका अनुभव करता है। अनुमान कल्पना के जगत में परिभ्रमण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति दौड़ तो लगाते हैं, किंतु अगर कुछ आनुवंशिक और पारंपरिक बातों को लेकर के कोई व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा तो हमारे पूर्वजों ने किया है, ये हमारी परंपरा है, परंपराएं और इतिहास वही बनता है जो महापुरुषों के द्वारा एक एक श्वास समाज के लिए जिन महापुरुषों ने उत्सर्ग किया, जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिनको समाज के प्रति वेदित भाव होता है, गरीबों की आह से आहत विचार जिनके होते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण कैसे हो, ये संत पुरुषों का चिंतन होता है, उनकी दैनंदिनी होती है। किंतु मनुष्य दुखी अपने ही कर्मों से होता है, किसी के द्वारा दुख दिया नहीं जाता है। को न काहू सुख दुख करदाता, रामायण के रचयिता कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पर चिंतन किया को कोई किसी को सुख दुख देने वाला मानवेतर कोई शक्ति नहीं है। खुद अपने ही कर्मों से व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है और जिस अनुभूति को वह करता है उसे शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता है, वाणी का विषय नहीं रह जाता है, केवल अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। तो अनुभव के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, जो विचार आता है, उनको जो घटित घटनाएं होती हैं, उनको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यत् किंचित व्यक्त करने
के लिए व्यक्ति चाहे भी या व्यक्त करना भी चाहे, व्यक्त करने का प्रयत्न करे तो भी तत्सम होता है, तद्भव होता है। तत् बताने की शक्ति नहीं, तद विद्धि प्रणिपातेन। उस परम तत्व को जानने के लिए आर्ष पुरुषों के विचारों को जीवन में धारण करके, उसको व्यवहृत करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। किंतु प्राप्तव्य जो वस्तु हैं वो प्राप्त करने के लिए शब्द तो आता है, किंतु प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त होगा तो अपने से भिन्न होगा, अपने से इतर होगा, उसका संबंध संयोग होगा। लेकिन समवाय में जाने के लिए व्यक्ति को स्वयं आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है। और इन प्रक्रियाओं से, इन विधाओं से कैसे बैठें, कैसे उठें। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ से केशव, स्थिति किं प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ पुरुषों की दैनंदिनी को देख करके, उसे समझ करके व्यक्ति अपने जीवन में उन कार्यकलापों को, उन व्यवहारों को अगर व्यवहित करता है तो शांत जीवन हो जाता है। शांत होने की एक अवस्था होती है। और शांति प्राप्तव्य नहीं, मोक्षस्य नहीं वासो अस्ति नहीं ग्रामांतर में हुआ। मोक्ष किसी मानवेतर जगत से भिन्न कहीं नहीं पाया जाता है। मोक्ष की अवस्था होती है, बंधन की दूसरी अवस्था होती है, मोह की तीसरी अवस्था होती है, क्रोध की अपनी अवस्था होती है, लोभ की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इसी परिवर्तनशील प्रकृति में सृष्टि की यह अनुपम कृति महामानव परिवर्तन प्रवर्तक होता है। लखनऊ में आज से 15-16 साल पहले, यानी कि इस मिलेनियन वर्ष के 3 वर्ष बाद 2003-4 में प्रदीप कुमार, पिंटू कुमार, सुभाष कुमार, 3 भाई अमीनाबाद में रहकर गणेशगंज में साइकिल पर कपड़ा बेचा करते थे। सुबह जाके महाजन के यहाँ से शाम में कपड़ा ले आवे, दिन भर बेच करके डेली उसको पैसा जमा करने जाते थे। परिश्रम और दोनों में सामंजस्य, अपने भाइयों में प्यार, दोनों में एक इतना स्नेह था कि बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन कोई भाई नहीं करता था। तो संघो शक्ति कलो युगे, संघे शक्ति कलो युगे। अब उस संगठन का, उस प्रेम का, उस विश्वास का, उस विनम्रता का प्रतिफल ये हुआ, आज के युग में वो लड़के 5 रुपया महीना का किराया था गणेशगंज में, अभी भी वो कोठरी पड़ी हुई है। लेकिन आज के युग में आलमबाग में, गीतापल्ली में जा कर के ज़मीन ख़रीदा, मकान बनाया, आलीशान मकान, और 3, 2, 5, 6, 7 दुकानें हो गई। आज 17-18 स्टाफ उसके पास में है कपड़ा के सेलिंग का, रेडीमेड से लेकर के और जितने कपड़े हैं। अब अहमदाबाद, सूरत, जो व्यक्ति साइकिल से अपना व्यवसाय करता था, आज वो हवाई जहाज़ से जाता है, हवाई जहाज़ से आता है। 18 स्टाफ हैं, कुछ लड़कियां स्टाफ हैं। रात को जब 9 बज जाता है, लेट होता है, तो उन लड़कियों को रात में उसके घर तक कार से पहुंचाने जाता है वो बच्चा। तो संगठन और प्रेम का, ईमानदारी का और मेहनत का प्रतिफल ये है कि आज के समय में वो अपनी दाल रोटी बहुत आनंद से खा रहा है। यह है परिश्रम का परिणाम। और गुरुजनों से दिशा निर्देशन लेकर के अपनी दैनंदिनी को जो व्यक्ति सुधारता है, संवारता है, सजाता है, उसी का जीवन सुखी और शांत रहता है।